देश हो आप सबों को। हम आज संत योहन का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 1 से 15 पर मनन चिंतन करेंगे। योहन अध्याय 3 पद संख्या 1 से 15 तक। निकोदेमस नामक फरीसी यहूदियों की महासभा का सदस्य था। वह रात को ईसा के पास आया और बोला, रबी, हम जानते हैं कि आप ईश्वर की ओर से आए हुए गुरु हैं। आप जो चमत्कार दिखाते हैं उन्हें कोई तब तक नहीं दिखा सकता जब तक ईश्वर उसके साथ ना हो। ईसा ने उसे उत्तर दिया, मैं आपसे यह कहता हूँ, जब तक कोई दोबारा जन्म ना ले तब तक वह स्वर्ग का राज्य नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने उससे पूछा, मनुष्य कैसे बूढ़ा हो जाने पर दोबारा जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश कर जन्म ले सकता है? ईसा ने उत्तर दिया, मैं आपसे यह कहता हूँ, जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से जन्म ना ले तब तक वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो देह से उत्पन्न होता है वह देह है, और जो आत्मा से उत्पन्न होता है वह आत्मा है। आश्चर्य ना कीजिए कि मैंने यह कहा, आपको दोबारा जन्म लेना है। पवन जिधर चाहता उधर बहता है, आप उसकी आवाज़ सुनते हैं, किंतु यह नहीं जानते कि वह किधर से आता और किधर जाता है। जो आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उससे उनसे पूछा, यह कैसे हो सकता है? ईसा ने उसे उत्तर दिया, आप इज़राइल के गुरु हैं और ये बातें भी नहीं समझते? मैं आपसे यह कहता हूँ, हम जो जानते हैं वही कहते हैं, और हमने जो देखा है उसी का साक्ष्य देते हैं, किंतु आप लोग हमारा साक्ष्य स्वीकार नहीं करते। मैंने आपको पृथ्वी की बातें बताई और आप विश्वास नहीं करते। यदि मैं आपको स्वर्ग की बातें बताऊं तो आप कैसे विश्वास करेंगे? मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो उसमें विश्वास करता है वह अनंत जीवन प्राप्त करे। निकोदेमस, हम यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं। निकोदेमस एक फरीसी था। फरीसी यहूदियों में एक किस्म के लोग होते थे जो काफ़ी ज़्यादा धार्मिक होते थे। 3 प्रमुख गुटों को, यहूदी गुटों को हम नए व्यवस्था में पढ़ते हैं। फरीसी, सदूकी और जो हेरोदी, ये 3 जो गुट हैं यहूदियों के, उनके बारे में हम नए व्यवस्था में पढ़ते हैं। फरीसी वो लोग थे जो काफ़ी ज़्यादा धार्मिक थे, जो पुनरुत्थान पर विश्वास करते थे और आत्मिक जीवन पर विश्वास करते थे। तो निकोदेमस एक फरीसी था और इसके अलावा वह महासभा का सदस्य था। महासभा वह सभा थी जिसमें महापुरोहित के अलावा 70 और लोग हुआ करते थे। ये 70 लोग और महापुरोहित मिलकर सारे धार्मिक फैसले राज्य के लेते थे और वह इज़राइल के गुरु थे। हमें देखते हैं कि निकोदेमस रात के समय ईसा के पास आते हैं। आगे हम देखते हैं कि निकोदेमस उन्हें रब्बी के रूप में संबोधित करते हैं। रब्बी का मतलब होता है आरामाइक भाषा में और इब्रानी भाषा में रब्बी का मतलब होता है गुरुवर, यानी गुरु। और उनके संबोधन और आगे की चीज़ों से हम देखते हैं कि वो ईसा को किस रूप में स्वीकार करते थे। वो कहते हैं कि आप ईश्वर की ओर से आए हुए गुरु हैं। आप जो चमत्कार दिखाते हैं, कौन से चमत्कार? मंदिर का जो प्रभु ने मंदिर को स्वच्छ किया, लोगों को वहाँ से खदेड़ा, और जो अनेक चमत्कार उन्होंने यरूशलेम में दिखाए, उन चमत्कारों के विषय में निकोदेमस कहते हैं कि यह चमत्कार निश्चित तौर पे ईश्वर के पास से ही आ सकता है। नए व्यवस्था में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम प्रभु यीशु मसीह को किस रूप में स्वीकारते हैं। अगर हम देखें तो मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 8 पद संख्या 2, अध्याय 8 पद संख्या 6 में हम देखते हैं कि जो लोग जिनको वो चमत्कार मिले वो प्रभु को प्रभु कहते हैं, प्रभु, लॉर्ड। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 27 में हम देखते हैं कि उनको दाऊद के पुत्र के रूप में हम स्वीकार करते हैं।
इंग्लिश बाइबल में देखें तो कई किस्म के लॉर्ड हैं। यहाँ पर जो मूल जो शब्द है जिसे प्रभु के रूप में हम ट्रांसलेट करते हैं, LORD, यह इब्रानी वर्ड एडोनाई है। एडोनाई यानी जो ईश्वर को दर्शाता है। तो जब भी जहां पर भी हम देखते हैं कि प्रभु के का चमत्कार हुआ है या प्रभु ने कोई चंगाई दी है, हम देखते हैं कि वहां पे जो लोग हैं उनको एडोनाई के रूप में संबोधित कर रहे हैं। दाऊद का पुत्र यानी मसीह, मसीह का एक टाइटल है, मसीह को संबोधित करने का एक तरीका है। तो संबोधन से हम देखते हैं कि वह व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को किस रूप में अपनाता है ना। रोमी 10:10 में लिखा है कि आप मुख से स्वीकार करने से आपको मुक्ति मिलती है, और रोमी 10 के पद संख्या 13 में लिखा हुआ है कि जो प्रभु के नाम की दुहाई देता है उसे मुक्ति प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि निकोदेमुस प्रभु यीशु मसीह से मिलने से पहले रब्बी या गुरु कहता है, मसीह नहीं मानता है। अच्छा, निकोदेमुस इस रात को क्यों प्रभु यीशु मसीह से मिलना चाहता था, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ध्यान रहे, निकोदेमुस को कभी भी अपना सवाल पूछने का मौका नहीं मिला, लेकिन हम आगे देखते हैं कि प्रभु जो ईश्वर हैं, प्रभु यीशु मसीह ईश्वर हैं, जीवंत ईश्वर हैं। वो मनुष्यों के रहस्यों को, मनुष्यों के हृदय की सारी बातों को जानते समझते हैं। और हम देखते हैं कि आगे जाकर उन्होंने निकोदेमुस के पूछने से पहले ही उनका जो सवाल है उसका जवाब दे दिया। तो निकोदेमुस जो कि एक फरीसी था, बहुत ही कट्टर धार्मिक था, महासभा का सदस्य था, वह इंसान था जो धर्म के बारे में जो भी नियम है वो नियमों को बनाता था, नियमों को पालन करवाता था, इज़राइल को धर्म के बारे में, शास्त्रों के बारे में समझाता था, पढ़ाता था, गुरु था। उसे लेकिन भरोसा नहीं था कि ये सब करने के बाद क्या वह आखिर में ईश्वर के राज्य में पहुंच पाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें साफ कर देना चाहता हूँ। जब भी हम देखते हैं स्वर्ग का राज्य और ईश्वर का राज्य दोनों एक जैसा ही है। मत्ती के सुसमाचार में वहाँ पे ईश्वर का राज्य की जगह हम स्वर्ग का राज्य देखते हैं, क्योंकि मत्ती एक यहूदी था। यहूदी बहुत कम ईश्वर का नाम लेते हैं। उनकी मान्यता ये थी कि ईश्वर का नाम इतना पवित्र है कि बार बार ईश्वर का नाम नहीं लिया जाए। इसीलिए आप देखेंगे कि मत्ती के सुसमाचार में जहाँ ईश्वर का राज्य है वहाँ पे स्वर्ग का राज्य लिखा जाता है ना। और अगर हम देखें कि प्रभु मसीह इस ईश्वर के राज्य या स्वर्ग के राज्य के बारे में क्या कहते हैं, तो हम आइए चलते हैं संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 17, लूकस 17 पद संख्या 20 और 21। जब फरीसियों ने उनसे पूछा कि ईश्वर का राज्य कब आएगा, तो ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता। लोग नहीं कह सकते देखो वह यहाँ है अथवा देखो वह वहाँ है, क्योंकि ईश्वर का राज्य तुम्हारे ही बीच में है। पुराने व्यवस्थान में जब भी हम राज्य के बारे में बात करते हैं तो एक भौतिक राज्य था, लेकिन प्रभु मसीह ने कहा कि जो राज्य, परमेश्वर का राज्य आने वाला है, स्वर्ग का राज्य आने वाला है, जो प्रभु लेकर आने वाले हैं, है ना, तो वो जो राज्य है वो अदृश्य रहेगा, दृश्य नहीं है, अदृश्य रहेगा, वो हमारे भीतर है। थोड़ा और इसको समझने के लिए हम रोमी का जो पत्र है, पौलुस का जो पत्र है रोमियो के नाम, पद संख्या 14-17, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र 14 और 17 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं बल्कि न्याय, शांति और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। तो ईश्वर का राज्य क्या है? पवित्र आत्मा हमारे बीच में जब निवास करता है, पवित्र आत्मा जब हमारे बीच में निवास करता है, इसे हम कहते हैं कि हम ईश्वर का राज्य हमारे अंदर है ना। तो हम देखते हैं निकोदेमस का सवाल यह था कि इतनी सारी धार्मिकताओं के बीच में जो वो कर रहा है, वो कैसे जान सकता है, कैसे इस बात को निश्चित कर सकता है कि वह स्वर्ग के अंदर दाखिल होगा या स्वर्ग के राज्य में दाखिल होगा। हम आगे पढ़ते हैं
योहन 3:3 में प्रभु कहते हैं, ध्यान रहे निकोदेमस ने अभी तक अपना सवाल नहीं पूछा है, सिर्फ संबोधन किया है। वो संबोधन से प्रभु जो है वो कहते हैं कि पद संख्या 3, मैं आपसे यह कहता हूं, जब तक कोई दोबारा जन्म ना ले तब तक वह स्वर्ग का राज्य नहीं देख सकता। तो प्रभु कहते हैं कि दोबारा आपको जन्म लेना पड़ेगा। दोबारा जन्म, एक बार आप जन्मे हैं, दोबारा आपको जन्म लेना पड़ेगा, तभी आप स्वर्ग के राज्य को देख सकते हैं। पद संख्या 5 में प्रभु कहते हैं, मैं आपसे यह कहता हूं, जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से जन्म ना ले, जल और पवित्र आत्मा से जन्म ना ले, वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, है ना। तो प्रभु दोबारा जन्म लेने का क्या मतलब हुआ कि जल और पवित्र आत्मा से जन्म लेना। इसके बारे में थोड़ा और समझते हैं। उत्पत्ति 1:26 में 6वां दिन है, 6th डे है, और प्रभु इस प्रकार से कहते हैं, उत्पत्ति अध्याय 1 पद संख्या 26। प्रभु कहते हैं, ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं, वह हमारे सदृश हो। हम एक से ज्यादा, तो ये कौन है? त्रिएक ईश्वर आपस में चर्चा कर रहे हैं। त्रिएक ईश्वर, त्रिएक ईश्वर। हम एक से ज्यादा को संबोधित करता है। एक से ज्यादा लोग यहाँ पर हैं जो आपस में चर्चा कर रहे हैं। ईश्वर है, ईश्वर यानी त्रिएक, एक से ज्यादा। हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाएं। प्रतिरूप, प्रतिरूप यानी एक जैसा दिखे, सदृश्य, है ना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हम जानते हैं कि प्रभु त्रिएक हैं, है ना। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, त्रिएक ईश्वर। त्रिएक ईश्वर ने हमें अपने सदृश बनाया। कहने का मतलब हम भी त्रिएक हैं, त्रिएक हैं। हम कैसे त्रिएक हैं? प्रभु ने हमें एक शरीर दिया है, शरीर, मांस, हड्डी, जो इस संसार को समझ सकता है, जो संसार के साथ मिलता है। इस शरीर के अंदर हमारा एक मन है, जहाँ पर हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, जहाँ हम अपनी मानसिक ताकत को दिखाते हैं और हमारे फ्री विल को दिखाते हैं, हमारी इच्छा। हम स्वतंत्र हैं अपनी इच्छा के मामले में। यह सब मन में बसा है। मन जो है हमें बनाता है, हमें हम बनाता है। सारे लोगों के पास शरीर है, सब एक जैसे दिखते हैं, लेकिन मन के कारण हम अलग हैं। मन मुझे मैं बनाता हूं, ये मेरा अक्स है। और प्रभु ने हमें एक आत्मा भी दिया है। आत्मा हमारे अस्तित्व का वह हिस्सा है जो ईश्वर के साथ संबंध बना सकता है। यानी ईश्वर जो कि खुद आत्मा है। आप योहन का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 23 और 24 में पढ़ेंगे कि ईश्वर, प्रभु कहते हैं, प्रभु मसीह कहते हैं, ईश्वर आत्मा है और हमें भी आत्मिक रूप में जीवन हमारे अंदर होना चाहिए, जिससे हम ईश्वर के साथ एक संबंध, एक नाता बना सके। ओके, यहां इंग्लिश में भी बता दूं, शरीर को हम बॉडी कहते हैं। जो शरीर होता है उसे हम सोल, मन जो होता है उसे हम सोल कहते हैं। और जो इंसानी आत्मा होता है वो इंग्लिश में स्मॉल लेटर S, PRIT। बाइबल में जब भी इंग्लिश बाइबल में देखेंगे स्मॉल लेटर SPRIT, स्पिरिट यानी इंसान की आत्मा। और ईश्वर की आत्मा को कैपिटल लेटर S, PIRIT यानी होली स्पिरिट भी कहते हैं। इसके बारे में हम ज्यादा पढ़ेंगे 1 थिस्सलुनीय 5:23। थिस्सलुनीय के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 23 में अगर आप पढ़ेंगे तो पौलुस पवित्र आत्मा के द्वारा कहते हैं कि हमारी पूर्णता शरीर, मन
और आत्मा से मिलकर बनता है। समझ गए? आगे हम देखेंगे कि उत्पत्ति 2:16 और 17 में पहली आज्ञा हम देखते हैं। आज्ञा थी कि आनंद वाटिका के बीच में 2 वृक्ष हैं, जीवन का वृक्ष और अच्छे और भले के ज्ञान का वृक्ष। आज्ञा यह थी कि हमें इससे फल नहीं खाना है। लेकिन हम देखते हैं कि उत्पत्ति 3, 6 और 7 में मनुष्य यह फल खा लेता है। पहली आज्ञा का उल्लंघन से लिखा था कि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे उस दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और जिस दिन मनुष्य, मानव या आदम या हव्वा ने उस फल को खाया, हमारी आत्मिक मृत्यु हो गई। शारीरिक मृत्यु नहीं, हम मन से नहीं मरे, लेकिन आत्मिक मृत्यु हो गई। कहने का मतलब है कि ईश्वर के साथ जो हमारा जो संबंध था वह कट गया। अब प्रभु मसीह कहते हैं कि जब तक तुम दोबारा जन्म ना लो, दोबारा आत्मिक रूप से जन्म ना लो, अगर आत्मा तुम्हारी जो मर चुकी है पहली आज्ञा के उल्लंघन के चलते, वह आत्मिक जन्म जब तक तुमको नहीं मिल सकता, आप स्वर्ग के राज्य को नहीं देख सकते, आप स्वर्ग के राज्य को में प्रवेश नहीं कर सकते। और यह जन्म ही हमें जल और पवित्र आत्मा से मिलता है। जल यानी सुसमाचार, परमेश्वर के वचन को बाइबल में, पुराने व्यवस्थान या नए व्यवस्थान में, दोनों में हम जल के रूप में देखते हैं। और पवित्र आत्मा कैसे? एफएसी 1:13 से 14, एफएसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 13 और 14। आप लोगों ने भी सत्य का वचन, अपनी मुक्ति का सुसमाचार सुनने के बाद मसीह में विश्वास किया है, और आप उस पर उस पवित्र आत्मा की मुहर लग गई जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। तो जब आप यह सुसमाचार सुनते हैं तब पवित्र आत्मा आपको मिलता है, और यह पवित्र आत्मा आपको आत्मिक जीवन देता है। हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। कुछ अगले 2-3 पदों में प्रभु मसीह खुद इसके बारे में चर्चा करते हैं कि पवित्र आत्मा हमको आत्मिक जीवन कैसे देता है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 9, जहां पर हमने देखा कि काना का विवाह, वहां पर भी इसी चीज को दर्शाया गया है। जब जो मटका है ना, 6 मटके थे, 6 मटके मनुष्य के शरीर को दिखाते हैं, और जब मनुष्य को पूरी तरीके से पानी से भर दिया गया था, पानी, जल, तब प्रभु ने इस जल को अच्छी अंगूरी में बदल दिया। अच्छी अंगूरी आत्मिक जीवन को दर्शाता है। हमने इसके बारे में पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना 3:6 में प्रभु कहते हैं, जो देह से उत्पन्न होता है वह देह है, और जो आत्मा से उत्पन्न होता है वह आत्मा है। देह से देह कैसे उत्पन्न होता है? जब माता और पिता साथ में आते हैं तो हम पैदा होते हैं, है ना? देह से देह पैदा हुआ। उसी प्रकार से जब आत्मा यानी पवित्र आत्मा, कैपिटल लेटर स्पिरिट, जब हमारे अंदर आता है, वह इंसानी आत्मा को यानी ह्यूमन स्पिरिट को पैदा करता है। यह हमारे आत्मिक जीवन के बारे में बताता है। आत्मिक जीवन को आगे प्रभु पवन के रूप में दर्शाते हैं। पवन के रूप में दर्शाते हैं। जो व्यक्ति आत्मा से पैदा होता है उसका जो कार्य है, या पवित्र आत्मा का कार्य ऐसा है जैसे पवन है। हम देखते हैं कि पवन आता है, देखते नहीं, हमें महसूस होता है कि पवन आ रहा है, जा रहा है, हवा आ रही है, जा रही है, लेकिन हमें नहीं पता कि ये कहाँ से आ रही है और कहाँ को जा रही है।
तो उसी प्रकार से कहने का मतलब यह जो भी कार्य है, जो पुनर्जन्म है या दोबारा जन्म लेना, जिसको हम इंग्लिश में बॉर्न अगेन कहते हैं, ये जो बॉर्न अगेन है यानी आत्मिक जीवन जो है, यह इंसान का कार्य नहीं है, यह स्वर्ग का या ईश्वर का कार्य है। हम नहीं जानते कि ये किस प्रकार से होता है। यही चीज योहन के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 12 और 13 में भी लिखा गया है। प्रभु कहते हैं कि जो लोगों ने प्रभु मसीह को अपनाया, उनके नाम को अपनाया, उन्हें ईश्वर ने अपनी संतति बनने का अधिकार दिया। लेकिन पद संख्या 13 में लिखा जाता है कि यह इंसान के द्वारा नहीं, इंसान की इच्छा के द्वारा नहीं, बल्कि ईश्वर की इच्छा के द्वारा यह संभव हो पाता है। योहन 1:13, वे ना तो रक्त से, ना शरीर की वासना से और ना मनुष्य की इच्छा से, बल्कि ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। है ना, ईश्वर से उत्पन्न होना, यही यहाँ पर प्रभु जब इसे पवन के रूप में, ऐसे पवन का की उपमा के द्वारा, पवन के एग्जाम्पल के द्वारा, इस जो स्वर्गिक जो कार्य है, जहाँ पर हमें आत्मिक जीवन मिलता है, दोबारा जन्म हम लेते हैं आत्मा और जल से, उसके बारे में दर्शाते हैं। इन सब के बीच में हम निकोदेमस का संदेह सुनते हैं। निकोदेमस कई बार प्रभु के वचन पर संदेह करता है। पद संख्या 4 में मनुष्य कैसे बूढ़ा हो जाने पर दोबारा जन्म ले सकता है, वो अपने बारे में कह रहा है। उनकी उम्र 70 से ज्यादा थी, 70 से कहीं ज्यादा थी, तभी वो यहूदी महासभा के सदस्य थे, इतने वो काफी बुजुर्ग थे, इसलिए वो अपने बारे में पूछ रहे हैं, मैं तो बहुत बुढ़ा हो चुका हूं, अब मैं दोबारा कैसे अपने माँ के गर्भ से दोबारा जन्म ले सकता हूं। और आगे भी निकोदेमस पद संख्या 9 में पूछता है, ये कैसे हो सकता है, ये सब आप जो कह रहे हो ये कैसे हो सकता है ना। और इसीलिए प्रभु उनसे थोड़े गुस्से में पूछते हैं, आप गुरु होकर नहीं समझते? आप तो इजराइल के गुरु हैं, आप लोगों को धर्म शिक्षा देते हैं, आपको नहीं पता? प्रभु ऐसा क्यों कह रहे हैं? प्रभु इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि ये जो भी प्रभु कह रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। एजिकियल के ग्रंथ अध्याय 36 पद संख्या 25 और 27 में प्रभु इस चीज का ऐलान बहुत साफ तरीके से कह रहे हैं। इसकी भविष्यवाणी बहुत पहले से, एजिकियल के समय से इस चीज की भविष्यवाणी थी। एजिकियल का ग्रंथ अध्याय 36 पद संख्या 25 से 27 मैं पढ़ रहा हूं। मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़कूंगा और तुम पवित्र हो जाओगे। मैं तुम लोगों को तुम्हारी सारी अपवित्रता से और तुम्हारे सब देव मूर्तियों के दूषण से शुद्ध कर दूंगा। मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा और तुम में एक नई आत्मा रख दूंगा। मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर तुम लोगों को रक्त और मांस का हृदय प्रदान करूंगा। मैं तुम लोगों में अपना आत्मा रख दूंगा, जिससे तुम मेरी संहिता पर चलोगे और ईमानदारी से मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। यही जल और आत्मा से जो नया जीवन है, इसकी भविष्यवाणी प्रभु ने पहले ही कर दी थी। और प्रभु इजराइल के गुरु से, इजराइल को जो सुसमाचार या जो वेदों का ज्ञान देने वाला जो निकोदेमस है, उसे ये उम्मीद करते थे कि प्रभु इस चीज को वो समझ सके। आगे प्रभु कहते हैं कि मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है। प्रभु अपने आप को ही मानव पुत्र कहते हैं। इंसान, मानव पुत्र जो ईसा हैं, वह स्वर्ग से उतरे हैं। कहने का मतलब प्रभु कह रहे हैं कि मैं दिव्य हूं, मैं ईश्वर हूं, है ना। और इस चीज को आगे कहते हैं कि मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो उसमें विश्वास करता है वह अनंत जीवन प्राप्त करे। निकोदेमस प्रभु मसीह से क्यों मिलने गया था? वो जानना चाहता था कि वह किस तरीके से विश्वास करे, ये इस बात का सबूत क्या है कि वह स्वर्ग में कैसे जा सकता है ना। और इस चीज को ही प्रभु अपने तरीके से समझा रहे हैं। उन्होंने जो अभी जो रेफरेंस दिया कि मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, इसको जानने के लिए आपको गणना ग्रंथ
अध्याय 21 पद संख्या 4 से 9 को पढ़ना पड़ेगा, है ना। हम इस ग्रंथ में पढ़ते हैं कि इज़राइल के जो लोग थे उन्होंने प्रभु के खिलाफ और मूसा के खिलाफ अपराध किया, पाप किया, वो भुनभुनाए, और प्रभु ने अपने क्रोध में उन लोगों के बीच जहरीले सांप को छोड़ा। और जब वो मरने लगे उन्होंने दुहाई दी। मूसा ने उनके बारे में प्रभु से मिन्नत की, इंटरसीड किया, और प्रभु का जो उपाय था वो यह था कि मूसा तांबे का या जो कांस्य का एक सांप बनाए, ब्रॉन्ज का, है ना, ब्रॉन्ज का एक सांप बनाए, सांप की प्रतिमा बनाए, और उसे एक ऊंचे स्थान पे स्थापित कर दे, जिसे जब कोई इंसान को एक जहरीला सांप काटता है वह इस सांप को देखे, और अगर वो इस सांप को देखेगा तो यह सांप जिसने काटा है वह उसे नहीं मार सकता, है ना। तो जब सांप के काटने से हमको क्या मिलता है? मृत्यु मिलती है। लेकिन अगर सांप के काटने के बाद अगर इस तांबे के सर्प को वो देखेगा तो क्या मिलता है? जीवन मिलता है। उसी प्रकार इस संसार में जब हम चलते हैं, तब जब हमें पाप हमें काटता है तो पाप का प्रतिफल मृत्यु है। रोमी 3:23, रोमी 6:23। लेकिन अगर पाप में पड़े हुए इंसान को प्रभु मसीह नजर आते हैं, जब वो क्रूस में प्रभु मसीह को देखता है तो क्या मिलता है उसको मिलती है मुक्ति, यानी जीवन। यूहन्ना 3:16, यूहन्ना 3:36, गलातियों के नाम पौलुस का पत्र 3:13, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र 5:21। इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते यूहन्ना 3:16 से हम पढ़ना चालू करेंगे। जय यीशु।